तो तुम रुक जाते हो तो रुक जाते हो। तो सॉक्रेट्स, अगर इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करूँ सॉक्रेट्स के प्रिंसिपल से, तो सॉक्रेट इज जस्ट ट्राइंग टू से डोंट बी लाइक दैट डॉग्स जो कि भाग रहे थे क्लूलेस। उन डॉग्स की तरह मत बनो। अगर भागो तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो हेलो, और कैसे हो सारे। आज फिर से एक और बार उठा लेते हैं टॉपिक फिलॉसफी। और आज फिर से फिलॉसफी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिलॉसफी के ऊपर वैसे मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले, तो अगर वो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा वो देखो और उसके बाद आना और फिर इस वीडियो को देखना। बाय द वे इसको भी देख सकते हो वैसे, अगर नहीं देखी हो तो फिर उसके बाद वो देख सकते हो। तो फिलॉसफी को इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो सके, मतलब सिंपल रखने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो जाऊँगा नहीं क्योंकि वो तुम्हारी भी समझ में नहीं आएगी, मेरी भी नहीं आएगी, मगर जितना हो सके डिटेल में जाने की। और फिलॉसफी को हम समझेंगे आज विद द हेल्प ऑफ सम फिलोसोफर्स, ठीक है, ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आए। पहले फिलॉसफी को उठा लेते हैं। फिलॉसफी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे सॉक्रेट्स ने बोला था कि बेसिकली जो फिलोसफी का जो जन्म है वो एंशियंट ग्रीस के अंदर ही हुआ था विद दीज फिलोसोफर्स सोक्रेट्स, प्लेटो एंड दिस अरिस्टोटल, दीज गाइस। तो सोक्रेट्स ने जैसे बोला था कि हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ, तो फिलोसफी की जो पूरी स्टडी है वो इसी से रिलेटेड है मेनली, कि हाउ बेसिकली ह्यूमन लाइफ के और ह्यूमंस के इंटरेक्शन इस लाइफ से और इस वर्ल्ड से, समझ रहे हो ना, नेचर से वगैरह वगैरह। तो उसमें वर्ल्ड में सारे एलिमेंट्स आ रखे हैं। तो फिलोसफी मेनली इन्हीं इसी चीज़ पे वर्क करती है और इसी चीज़ की कह सकते हैं स्टडी है। अब बात कर लेते हैं फिलोसोफर्स की और फिलोसफी की। तो फिलोसफी, आई थिंक फिलोसफी एज अ होल इज अ साइकिल ऑफ थॉट्स और अ हिस्ट्री ऑफ थॉट्स विच डेटेड बैक टू एंशियंट ग्रीस। और एंशियंट ग्रीक से ही चालू हुई थी ये, जहाँ पे फिलोसोफर्स ने अपने अपने पॉइंट्स दिए थे। जैसे वन ऑफ द फेमस फिलोसोफर्स और कहते हैं जिन्होंने फिलोसफी को फाउंड भी करा था, सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स पर डिस्कस करते हैं। ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट गाय, ग्रेट एनालिस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सॉक्रेट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आज भी जो है बहुत सारे बिजनेसमैन, डिप्लोमेट्स और बहुत सारी वॉर स्ट्रेटजीज में भी यूज़ करा जाता है। तो सॉक्रेट्स के जो प्रिंसिपल हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है हाउ अ पर्सन कैन लिव अ डिग्निफाइड एंड हाउ अ पर्सन कैन लीड अ सक्सेसफुल लाइफ और व्हाटएवर इट इज तुम्हारे पास। तो सॉक्रेट्स के जो फिलोसफी है उसको सॉक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। उसमें सारे तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन एक प्रिंसिपल है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है उनका, दैट इफ़ यू लेड एन अनएग्जामिन्ड लाइफ देन इट इज़ अ वेस्ट। इस टाइप से ये, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, लेकिन उसका मतलब यही है कि अगर तुमने पूरी लाइफ जो है तुम्हें पता ही नहीं है लाइफ का मेन मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, बेसिकली एक अनएग्जामिन्ड लाइफ जिसमें तुम बस नॉर्मल चीज़ें कर रहे होते हो जो मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, जो कि सच भी है। तो सॉक्रेट्स के अकॉर्डिंग इट इज़ अ वेस्टेज, इट्स अ प्योर वेस्टेज, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ अ वेस्ट। सॉक्रेट्स का मानना ये था, इसलिए वो मैथमेटिक्स और साइंस से भी ज़्यादा जो है फिलॉसफी यानी स्टडी ऑफ विजडम, करेज और वर्च्यूज़, जो ये क्वालिटीज़ होती हैं जो एक पर्सन को डिग्निफाइड बनाती है, उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये वाला प्रिंसिपल था एक सॉक्रेट्स का जो कि काफ़ी फेमस है। और इसको थोड़ा सा अब मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे फॉर एग्जांपल तुम किसी गली में घुसते हो जो तुम्हारे मतलब जो तुम्हारी लोकेलिटी नहीं है, और एक्टिवा लेके तुम घुसते हो वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा फनी है लेकिन ये समझ में आ जाएगा इससे। और तुम क्या देखते हो, कुत्ते हैं और कुत्ते तुम्हारे पीछे भागना चालू कर देते हैं, ठीक है। वो कुत्ते तुम्हारे पीछे भागते जा रहे हैं, लेकिन तुम जैसे ही एक्टिवा रोकोगे वो कुत्ते भी अपने आप रुक जाएंगे। और ये चीज़ बहुत लोगों ने जो है नोटिस भी करी होगी, और ये चीज़ फैक्ट है। क्योंकि वो जो डॉग्स होते हैं दे आर क्लूलेस, उनको पता ही नहीं है कि भाग रहे हैं तो भागने का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या, क्यों भाग रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए तो जैसे तुम रुकते हो, क्योंकि वो तुम्हें देख के भाग रहे थे और तुम रुक जाते हो, तो रुक जाते हो। तो सॉक्रेट्स, अगर इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करूँ सॉक्रेट्स के प्रिंसिपल से, तो सॉक्रेट इज जस्ट ट्राइंग टू से डोंट बी लाइक दैट डॉग्स जो कि भाग रहे थे क्लूलेस। उन डॉग्स की तरह मत बनो। अगर भागो तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो सिंपल सॉक्रेट्स ये बताना चाहते हैं। तो सॉक्रेट्स का हो गया
ऐसे ही सोक्रेट्स के बाद एक और बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर थे, प्लेटो। इनका भी नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही हो। प्लेटो, देन दिस गाय प्लेटो, जो ये प्लेटो है, ये भी अपने जो है थ्योरीज और इनके फिलोसफी पे स्टडी करी, और उनको भी आज भी जो है पढ़ा जाता है। और इनकी एक बहुत फेमस बुक थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो कहा जाता है जो फिलोसफी को एज अ बिगनर पढ़ रहे हैं उनके लिए रिकमेंड किया जाता है, और मैं भी उसको पढ़ूंगा, तो मैं जब पता चल जाएगा तो कुछ वीडियोज़ में बता दूँ। तो प्लेटो के मेथड्स थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्लेटो का भी जो है जो थ्योरी थी उसमें एक मेरे को काफ़ी बढ़िया थ्योरी लगी थी, जिसमें उन्होंने बोला था द वर्ल्ड इन विच वी लिव इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड, देयर इज़ अ वर्ल्ड विच एग्जिस्ट बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। और जो कि शायद स्पिरिचुअलिटी का भी कंसेप्ट है, क्योंकि मोस्टली रिलीजन में जो कि बेसिकली जो वो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो रियल वर्ल्ड के अलावा भी एक वर्ल्ड है जो कि हमारा एक अनकॉन्शियस रियाम है, ठीक है। तो और उस वर्ल्ड को जो है, जो दूसरा वर्ल्ड है जो कि फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड जाके है, कहीं दूर है, उसको उन्होंने बोला है द फॉर्म करके बोला है, जिसको हिंदुज़म वगैरह में माया बोलते हैं, और बहुत सारे उसमें जो है रिलीजन्स अलग अलग है। तो वो जो है एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी और फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट भी है, तो ये प्लेटो का एक प्रिंसिपल था। फिर अगर हम बात करें तो ये थी अर्ली फिलोसफी, अर्ली वेस्टर्न फिलोसफी, जिसने आगे जो है वर्ल्ड के और जो लोग हैं, जो फिलोसफर बने, उनको मोटिवेट करा अपने और स्टडी करने के लिए, और आज भी लोग इनको पढ़ते हैं, इनके ग्रीक फिलोसफी को। फिर ग्रीक फिलोसफी से आगे आते जाते हैं, फिर देन people then we have people like Buddha and people like चाणक्य, जीसस, है ना। तो ये लोग आते हैं फिर अराउंड 3000 या 2500 साल पहले करीब ये लोग भी थे। दे आर ऑल्सो लाइक अ फिलोसफर थे ये लोग भी, और इन लोगों ने भी अपना जो है फिलोसफी की फील्ड में योगदान दिया बाय डिफाइनिंग व्हाट इज़ लाइफ। जो बुद्धा और जीसस क्राइस्ट हैं, अगर उनकी टीचिंग्स को अगर हम देखें, इट इज़ क्वाइट सिमिलर, है ना। जैसे बुद्धा ने भी कहा था कि दिस होल लाइफ इज़ बेस्ड ऑन सफरिंग्स एंड पेन, ऐसे ही बाइबल में भी और जीसस की जो टीचिंग्स आ रही उसमें भी यही मेंशन है कि दिस होल लाइफ, ये जो पूरी लाइफ है इसमें हम जो है इट इज़ बेस्ड ऑन पेन्स एंड सफरिंग्स। ह्यूमन जो है इस अर्थ पे बेसिकली दुख झेलने ही आता है, एंड विच इज़ द वेरी फैक्ट कि कोई भी इंसान, अगर आप आज के वर्ल्ड में भी देखोगे, अगर आप अपने आप को भी देखोगे, तो कोई भी जो है उतना ज़्यादा खुश नहीं होता। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ जो है पेन या फिर टेंशन या फिर दुख होता ही होता है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी हो, उसकी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन तो होता ही है, चाहे वो किसी भी एज को। तो दैट इज़ वाई। और फिर ये तो जो है पूरा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे हिंदुज़म का, क्योंकि बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़म एज द सेम फिलोसफी, क्योंकि जो बुद्धिज़्म वो भी हिंदुज़म से अलग होकर निकला, तो फिलोसफी उसमें जो है सेम चलती है। तो हिंदुज़म और क्रिश्चियनिटी और सबका जो कनेक्शन है रिलीजन्स का, जो इंसान रिलीजन में और सब में इंटरेस्टेड है, मुझे लगता है उसको काफ़ी बड़ी इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक में। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको मैं उतना जो अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। ये पूरा एक अलग ही टॉपिक है, इस पर एक डिटेल वीडियो बननी चाहिए, तो होपफुली मैं फ्यूचर में सोचूंगा इस बारे में। तो ये था टीचिंग्स बुद्धा की और जीसस क्राइस्ट की, और जो कोर है इन दोनों का वो सेम है। फिर तो अगर आप बोलोगे इस चीज़ को, फिलोसफी को, तो देर आर मैनी इन्फ्लुएंशियल पीपल केम अप विद देयर डिफरेंट थ्योरीज, एंड बहुत सारे साइंटिस्ट भी फिलोसफर थे। ऑलमोस्ट ज़्यादातर साइंटिस्ट तो फिलोसफर ही होते हैं, कोई भी ले लो आप। मैथमेटिशियन जैसे थेल्स और लियोनार्डो दा विंसी एंड एल्बर्ट आइंस्टीन भी फिलोसफर नहीं थे, बट फिलोसफी में इंटरेस्ट रखते थे, तो साइंटिस्ट लोग भी फिलोसफर थे। तो फिलोसफी में ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं, अगर डिस्कस करते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट चलो ठीक है, फिर थोड़ा आगे आते हैं। फिर अगर हम मॉडर्न एरा में देखें, मॉडर्न पिछले 300 साल, पिछले 200 साल में
कौन से सबसे ग्रेट नेम्स हैं जिन्होंने पूरी जो मॉडर्न फिलोसफी, अगर हम बोले तो, अगर हम अकेडमिक्स की लैंग्वेज बोले तो जो मॉडर्न फिलोसफी को जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा है, उसमें सबसे जो इन्फ्लुएंशियल नाम है, उसमें सबसे इन्फ्लुएंशियल नाम में से एक है फ्रेडरिक नीत्शे। और फ्रेडरिक नीत्शे का शायद आपने नाम सुना भी होगा, फ्रेडरिक नीत्शे का। अगर नहीं सुना तो सर्च करना, बहुत ही मज़ेदार इनका जो है रिसर्च है, बहुत ही मज़ेदार इनके हाइपोथेसिस है जो इन्होंने दिए हैं फिलोसफी और साइको एनालिसिस। ठीक है, साइको एनालिसिस भी वो सब्जेक्ट होता है जहाँ पे जो ह्यूमन की लाइफ में बेसिकली जो ह्यूमन माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, मेंटल इलनेस, उसके ऊपर साइको एनालिसिस बेस्ड होती है कि ह्यूमन के माइंड में और ह्यूमन के बिहेवियर में ऐसे क्या पैटर्न्स है, या ऐसे क्या चेंजेस हैं, या ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ जो है इन्फ्लुएंस होती है, चाहे वो पेन हो चाहे कुछ भी हो। तो फ्रेडरिक नीत्शे ने काफ़ी बढ़िया वर्क दिया है साइको एनालिसिस पे और फिलोसफी। इज़ अ ग्रेट ग्रेट फिलोसोफर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ ऑल टाइम, फ्रेडरिक नीत्शे। अगर आप सर्च करोगे तो ज़्यादातर जो ईस्टर्न फिलोसफी है वो और वेस्टर्न कल्चर, वो फ्रेडरिक नीत्शे की वजह से ही है, मतलब ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करा फ्रेडरिक नीत्शे ने। बट अगर फ्रेडरिक नीत्शे की बात हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि इस इंसान को भूलना चाहिए, और इस इंसान का शायद ही बहुत मुश्किल ही होगा, अगर आप में से किसी ने भी इस बंदे का नाम सुना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। शाउट आउट टू हु नोज दिस गाय, सिगमंड फ्रूड। नहीं सुना होगा आपने उनका नाम, बट ये जो सिगमंड फ्रूड, ये फ्रेडरिक नीत्शे से भी पहले थे, मतलब फ्रेडरिक नीत्शे से भी पहले इन्होंने अपने वर्क्स दिए। और बेसिकली द मॉडर्न साइको एनालिसिस, ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ही इज अ ग्रेट साइको एनालिस्ट, ही इज अ ऑस्ट्रियन फिलोसोफर who came up with the theories of psychoanalysis of human mind and human behavior. उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू स्टडी द वर्क ऑफ सिगमंड फ्रूड। अगर तुम्हें सच में तुम्हें अगर साइकोलॉजी और इसमें इंटरेस्ट है, कुछ भी थोड़ा सा भी साइको एनालिसिस में या फिर फिलोसफी में, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा सिगमंड फ्रूड की बुक्स को या उनके जो वर्क्स हैं, जो भी उनकी थ्योरीज है, उनको पढ़ना है एक बार ज़रूर। उन्होंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही स्मार्टली जो उन्होंने एक्सप्लेन करा है, और बहुत ही अमेजिंग थ्योरीज है उनकी। मतलब यू विल ग्लैड टू सी कि कैसे उन्होंने इतना बढ़िया एनालिसिस करा है। दैट्स वाई उनको फादर ऑफ एनालिसिस बोला जाता है। और सिगमंड फ्रूड का मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिगमंड फ्रूड के वर्क से ही इंस्पायर होकर फ्रेडरिक नीत्शे, कार्ल मार्क्स, जोसेफ स्टैलिन, ये जो लोग हैं जिनको हम मॉडर्न फिलोसोफर, जिन्होंने मॉडर्न फिलोसफी में अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है, ये जो लोग थे वो सिगमंड फ्रूड के वर्क से इंस्पायर होकर उन्होंने फिलोसफी चालू कर दी। तो अगर तुम्हें सिगमंड फ्रूड के बारे में नहीं पता तो बिल्कुल तुम फिर फिलोसफी में बहुत, अभी तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, ये समझ लो। और सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरी है उस पर थोड़ा डिटेल में तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, थोड़ा डीप है। चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। He came up with the theory that human mind is comprised of तीन elements है human mind के। there is the super ego, the id and ego। मतलब तीन एलिमेंट्स होते हैं ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड के, सुपर ईगो, इड और ईगो, अगर मैं रॉन्ग नहीं। और जो सुपर ईगो होता है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि तुम्हारे कैरेक्टर को और तुम्हारे नेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे ऐसे ऊपर की साइड है सुपर ईगो और नीचे की साइड है इड। इड के अंदर होता है तुम्हारा अंदर का सेल्फ, जो तुम्हें कुछ कर रहा होता है सर्टेन चीज़ों को एक्वायर करने के लिए, जो भी तुम्हें चीज़ें पसंद होती हैं, बेसिकली वो तुम्हारी इनर वॉइस। और इसके बीच में कहीं होता है ईगो। तो इन दोनों के इन्फ्लुएंस से ईगो बनता है। अब इसमें किसी का भी जो बाहर होता है, अगर वो ऊपर नीचे होता है तो ईगो इन्फ्लुएंस होता है। सो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रूड, क्योंकि उनकी अर्ली एनालिसिस थी और भी उन्होंने बहुत अच्छा वर्क करा है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड सिगमंड फ्रूड को ज़रूर। अगर तुम फिलोसफी में इंटरेस्टेड हो, बिगनर हो और पढ़ना चाहते हो तो सिगमंड फ्रूड को ज़रूर सर्च करना। तो आप तो सोच रहे होगे कि अगर इतना इसने ज्ञान दे दिया है, इसने इतनी ही बातों का जो है झाग डाला है, तो फिलोसफी का मतलब क्या है? ये तो बता दो भाई, फिलोसफी का मतलब क्या है? अब देखो, वही बात है ना कि अगर फिलोसफी
फर्स्ट वीडियो में भी मेंशन करा था कि जो तुम्हारी लाइफ में होता है उसी से रिलेटेड होती है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर ऑफ दिस। क्योंकि अगर हम फिलोसफी की बात करेंगे तो ज़्यादातर लोग समझ जाएंगे, स्पेशली इंडिया के अंदर तो समझ ही जाएंगे। बट वही प्रॉब्लम होती है कि तुम एक नॉर्मल बंदे को या फिर एक बच्चे को बताओगे कि बेटा ये फिलोसफी होती है या साइको एनालिसिस क्या है, ये सब है, तो उसको हो सकता है उस लैंग्वेज में उतना समझना है। बट अगर इसको स्टोरी के बेस में समझाया जाए तो उसे बिल्कुल समझ में आएगा, स्टोरी के थ्रू, मोरल्स के थ्रू। कहते हैं ना कि जो मतलब जो बचपन में हमने स्टोरीज पढ़ी होती है उन सब में कोई ना कोई मोरल होता है, तो वो मोरल जो होता है वो एक तरह की फ़िलोसफी होती है, वो एक फ़िलोसफिकल रिजल्ट ही होता है ह्यूमन लाइफ का, जो कि मोरल के थ्रू बताया जाता है, स्टोरी के थ्रू। क्योंकि ह्यूमन माइंड को स्टोरीज ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, समझ रहे हो? क्योंकि हर एक का ब्रेन, क्योंकि अगर हम देखें तो जो चीज़ है वो चीज़ हमेशा सेम होती है, कोई भी बात होती है वो सेम ही बात होती है, लेकिन उसको समझने के जो तरीके होते हैं हर इंसान के ब्रेन के, वो अलग अलग होते हैं। इट इज़ मोर सॉर्ट ऑफ लाइक अ पज़ल, कि पज़ल का जो पीस है वो सही, अगर अगर जो शेप है, पज़ल का शेप है, अगर वो सही मोल्ड में नहीं रखा जाएगा तो उसमें फिट नहीं होगा, वो प्रॉपर शेप होना चाहिए उस पज़ल का। तो ऐसे ही जो थॉट्स और आइडियाज़ हैं फिलोसफी और जो भी चीज़ों के, वो हर एक के माइंड में अलग तरीके से फिट होते हैं। इसलिए जो मोस्टली लोग होते हैं वो, उन्हें पता तो सब होता है यार, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता, बट वो उस चीज़ को इतना गौर करते हैं। तो यही चीज़ है। बट अगर तुम फिलोसफी को पढ़ते हो तो तुम्हें इंटरेस्ट होगा, बिकॉज डीप बहुत होती है, और कभी कभार तो इतनी डीप हो जाती है कि समझ में भी नहीं आती है, मोस्ट ऑफ द चीज़ समझ में आती है। तो इतना डीप मत पढ़ो, लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम बिगनर, जो मैंने तुम्हें बताया इन लोगों को और इनके वर्क्स को जो इन्होंने काम करे, ब्यूटीफुल काम करा है, उसको तुम सर्च कर सकते हो। मतलब यही है। और तो ठीक है, करते हैं इस वीडियो का एंड। बाकी कोई और टॉपिक तुम्हें इंटरेस्टेड हो फिलोसफी से रिलेटेड आगे बनवानी हो वीडियो, तो बता देना, उस पर भी जो है सोच लेंगे वीडियो बनानी है। ओके, थैंक यू।